बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के ज़ायक़ों में खुशामदीद। तो जी नाज़रीन, आज लाहौर के ज़ायक़ों में हम आपके साथ शेयर करेंगे करेले और चिकन की रेसिपी। तो करेले और चिकन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमने लिया है चिकन आधा किलो ही करेले हैं जिनको हमने काट के फ्राई करके रख लिया है टाइम की बचत के लिए। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, इनको भी ब्रिक ब्रिक स्लाइसिस में काट लिया है। एक बड़ी टमाटर है, इनको टुकड़े उतार के मोटा मोटा रफ कटिंग में काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। चौप हरी मिर्चें 1 चाय का चम्मच। दही भी डालेंगे इसमें। पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच हैं। पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच है। नमक और हल्दी आधी आधी चाय की चम्मच है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब इसमें शामिल करते हैं ऑयल। ऑयल हमने आधा कप शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। क्योंकि करेले हमने फ्राई कर लिए हुए, अब हमने उनको फ्राई नहीं करना, हमने इसमें प्याज डाल के तो इनको ही फ्राई करना है। 1 आधा चम्मच ले लेते हैं। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ मैं। इनको हमने थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं इनको सुनहरा थोड़ा सा करती हूँ, थोड़ा सा यानी कि पकाती हूँ, और फिर इनमें दूसरी चीज़ें भी शामिल करती हूँ। ऑयल हमारा भी प्रॉपर गर्म नहीं हुआ था इसलिए, और कुछ आज हवा फिर बहुत ज़्यादा चल रही है। आप कहेंगे अक्सर ही बताती है जब भी हवा चलती है, तो बस हवा चल रही है। और फिर वही कि मेरे किचन के पास खिड़की है तो हवा उधर से बहुत आती है। आपको पता है गर्मी का मौसम है, अगर बंद कर दें तो फिर बस हवस हो जाती है, तो इसलिए मैंने खिड़की खोली होती है, तो उसकी वजह से हवा फिर तंग करती है कुकिंग करने में। वैसे तो हवा आपको पता अच्छी लगती है। तो प्याज फ्राई होता है तो दूसरी चीज़ें शामिल करती हैं। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया था। हमने इसको बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, बस इसके किनारे साइडें हो जाए तो ठीक है। अब हमें शामिल करना है इसमें ये चिकन। चिकन शामिल करने के बाद इसको भूनते हैं थोड़ा सा, ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा बदल जाए ऑयल के साथ। इस तरह चिकन में जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है अगर हम इसको घी के साथ और अदरक लहसुन के साथ जब फ्राई कर लेते हैं। मैं अदरक लहसुन भी डालूँगी पहले सबसे, लेकिन अभी थोड़ा सा चिकन भून लें। और चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए भी मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप जब चिकन लेके आते हैं बाज़ार से, तो चिकन को धोने से पहले, अगर तो आपके पास आधा किलो चिकन है तो आप 1 चम्मच दही का चिकन में लगा के उसको आधा से पौना घंटा रख दें। और अगर किलो है तो 2 चम्मच दही के लगा के, इसी हिसाब से आपने दही ज़्यादा करते जाना है जैसे जैसे चिकन ज़्यादा हो। तो आप उसको आधा पौना घंटा देंगे और फिर उसको अच्छे से वॉश कर लें तो चिकन से स्मेल नहीं आती। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब भी चिकन लेके आती हूँ तो धोने से पहले उसको दही लगा के रख देती हूँ, और फिर अगर तो सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी के साथ आप धो लें, क्योंकि गीज़र तो आपको पता है हर घर में लगा होता है। और अगर सर्दी नहीं है, जैसे कि आजकल का मौसम है, तो आप उसको सादे पानी के साथ भी धो सकते हैं, तो उससे स्मेल नहीं आती चिकन में। चिकन बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो आप देखिए चिकन का कलर बदल गया, बल्कि कई पीसों के ऊपर ब्राउन ब्राउन सा कलर भी आना शुरू हो गया। तो हमने बस इसको कलर ही देना था। अब मैं सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें भी थोड़ा सा नमक मिर्च शामिल, और करेलों को भी हमने लगाया था, नमक लगा के रखा था। फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी का अच्छी तरह से कपड़े में डाल के मैंने निचोड़ा है और खुश्क की है, और फिर मैंने इनको फ्राई किया है। इससे एक तो वो
करेले अच्छे से हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और दूसरे इसका जो एक कड़वापन होता है करेलों का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें अच्छा सा हमारा हो रहा है चिकन। ऐसे ही इसमें हमने दूसरी चीज़ें भी शामिल करनी है, लेकिन पहले थोड़ा सा हम इसको भून लें। टमाटरों के पीसेस हमने बड़े रखे हैं ताकि हमारे टमाटर बीच में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। एंड में अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं मज़ीद टमाटर। मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी एंड पे, और कुछ भी नहीं। शामिल करते हैं हरी मिर्चें, एक एक चीज़ करके डालनी हमने सब हैं, लेकिन हम कहते हैं कि सबका जायका ऑयल के साथ ज़रा अच्छा सा निकल के आए। जब हम ऑयल में ये चीज़ें शामिल करते हैं तो इतनी प्यारी खुशबू आती है चिकन में, वो किचन में। इस टाइम ऐसी ही खुशबू मेरे किचन में फैली हुई है, बड़ी प्यारी सी। अदरक लहसुन की थी पहले, और साथ ही हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं, तो एक बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू है। शामिल कर देते हैं अब इसमें टमाटर भी। इनको बस 1 से 2 दफ़ा चलाते हैं और हल्की आंच पे इसको रख देंगे हम सॉफ्ट होने के लिए। थोड़े से हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तो दूसरी चीज़ें डालेंगे। मैं आंच मज़ीद कम कर, तो अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ। चलें जी, टमाटर भी हमारे मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, ये देखें। तो मैंने जैसे कि आपको कहा था कोई इशू नहीं है, टमाटर नहीं भी होते तो टमाटर तो अच्छे लगते हैं सब्जियों में। लेकिन अब हम इसमें डालेंगे ये अपने स्पाइसेस, जिसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, लाल मिर्च पीसी हुई, हल्दी और नमक है। मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। पानी वगैरह हमने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, ये हमारे टमाटरों ने और प्याज वगैरह ने ही छोड़ा है जो भी पानी था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। टमाटरों को साथ साथ बस दबाई जाते हैं जो हमारे चम्मच के नीचे आते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ इसको, और करेले भी इसमें शामिल कर देते हैं जो कि हमने फ्राई करके रखे हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इसके साथ, ताकि मसाला और करेले आपस में मिल जाएं। मिक्स करने के बाद इसमें दही शामिल करेंगे, और एंड में सिर्फ हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और कुछ भी नहीं हमने शामिल करना। तो जी हो गया हमारा मसाला मिक्स। अब मैं शामिल करती हूँ इसमें ये दही। थोड़ा सा इसको फेंट लेते हैं, वैसे तो मैंने पहले भी फेंट के ही रखी थी। तो इसमें शामिल करते हैं, और अब ये दही के पानी में ही हमारे टमाटर और जो हमारे चिकन में थोड़ी सी कमी रह गई है तो वो इसी में पूरी हो जाएगी। हमने धीमी आंच पे पकाना, मेरे चम्मच को लग गया सारा मसाला, तो वो मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ बार बार ऐसे करके, लेकिन सब्ज़ी जब खुश्क हो तो फिर ज़रा चम्मच को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, पानी वाली हो तो वो उतर जाती है। तो चले जी, अब इसी पानी में, दही के पानी में ये करेले हमारे मज़ीद गल जाएंगे, चिकन भी गल जाएगा। करेले मैंने क्यों कहा गल जाएंगे, क्योंकि करेले फ्राई होने के बाद तो तकरीबन आपको पता है पक ही चुके होते हैं। तो बस अब ये दोनों यकजान हो जाएं, करेले थोड़े से नरम हो जाए मसाले के साथ, और चिकन में जो कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाए, तो फिर ढाँप के एक दफ़ा फिर हल्की आंच पे इनको पकने देते हैं जी। तो चेक कर लेते हैं कहाँ तक हमारे चिकन और करेले पहुँच गए हैं। तो जी बिल्कुल हमारे करेले और चिकन दोनों ही गल चुके हैं, करेले भी नए हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, और चिकन भी। तो अब मैं करती हूँ इनको डिश आउट। मैंने बस ज़रा तेज़ आंच की है कि अगर अभी भी कोई है पानी लग रहा है तो वो भी ड्राई हो जाए। तो पानी तो नहीं है, बस मैं वैसे तेज़ आंच पे भून रही हूँ, और बाउल पकड़ते हैं और करते हैं डिश आउट। तो
जी नाज़रीन, ये है हमारे करेले और चिकन की फ़ाइनल लुक। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो कि मेरे नए देखने वाले हैं और जो पुराने देखने वाले हैं वो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि उनको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर उनको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करा करें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।